हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड फायर। आज हम बात करेंगे इंडियन रिवर्स के बारे में कि वो कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है, उस पे कौन कौन से डैम बने हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसके बारे में। फ़िलहाल हम लोग गंगा नदी की ही बात करेंगे जो इंडिया की किंग ऑफ द रिवर कहलाती है और इंडिया की नेशनल रिवर भी कहलाती है। इंडियन रिवर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन पीपल के लाइफ में। River system provides irrigation, potable water, cheap transportation, electricity, as well as provide livelihoods for a large number of people all over the country. हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है और इसकी अलग ही महत्ता है। हमारे यहाँ 7 मेजर रिवर्स हैं लाइक द गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, तापी, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर एंड महानदी रिवर। रिवर्स को उनके ओरिजिन के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हिमालयन रिवर और दूसरा पेनिनसुलर रिवर। हम लोग हिमालयन रिवर की बात करेंगे। हिमालयन रिवर 3 है मेन इंडिया में, द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा। हिमालयन रिवर की बहुत लार्ज बेसिन्स होती है और बहुत सारी नदियाँ हिमालय से होके जाती है। ये पेरेनियल नदियाँ कहलाती हैं जो अपना पानी बारिश से साथ ही ग्लेशियर के मेल्ट होने से इसमें पानी आता है। नियरली सारी नदियाँ प्लेन्स बनाती हैं एंड आर नेविगेबल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ देयर कोर्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द गंगा। गंगा, और जिसको हम गंगीज भी कहते हैं, वो एक ट्रांसबाउंडरी रिवर है पूरे एशिया की, जो कि इंडिया और बांग्लादेश से होके जाती है। गंगा की पूरी लंबाई 2704 किलोमीटर्स है, मींस 1680 माइल्स। गंगा का मेन ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर्स को माना जाता है और वेस्टर्न हिमालयस, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वहाँ से होते हुए वो पूरे साउथ ईस्ट गैंगटॉक प्लेन इंडिया और बांग्लादेश में बहती है और लास्ट में वो जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। गंगा के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की हम बात करेंगे कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट से होके गंगा जाती है और बांग्लादेश में कहाँ जाके वो गिरती है। गंगा निकलती है साउथ ग्रेट हिमालय से, जो इंडिया साइड है, वहीं पास में तिब्बत बॉर्डर है जो चाइना का रीजन है। गंगा के 2 मेन हेड स्ट्रीम्स नदियाँ हैं, मतलब गंगा की 2 मेन रिवर है जहाँ से मेन गंगा निकलती है। 2 नदी है अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों मिलके गंगा बनाती है। जो अलकनंदा रिवर है वो निकलती है 50 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ हिमालय, पीक ऑफ द नंदा देवी पहाड़ से वो निकलती है। जो भागीरथी रिवर है वो निकलती है 10,000 फीट समुद्र तल से ऊपर। ग्लेशियर्स मेल्ट वाटर एक केव में आके गिरता है, जो बेस है हिमालयन ग्लेशियर्स का, जिसको कहा जाता है गंगोत्री। गंगोत्री खुद ही एक हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। जब मेन सोर्स ऑफ गंगा कंसिडर किया जाता है वो गौमुख है। गौमुख 21 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ गंगोत्री में है। माना जाता है कि यहीं से मेन गंगा निकली है। यहाँ की लोक कथाओं में ये दोनों नदियों को सास और बहू के रूप में माना जाता है। भागीरथी को सास कहा जाता है और अलकनंदा को बहू कहा जाता है। ये दोनों यहाँ से मिलके गंगा नदी बनाते हैं। यहाँ से होते हुए गंगा साउथ वेस्ट की तरफ मुड़ जाती है, फिर वो शिवालिक रेंज से होते हुए हरिद्वार के पहाड़ों से होते हुए आगे बढ़ जाती है। शिवालिक रेंज नॉर्थ एज है इंडो गैंगटिक प्लेन का। हरिद्वार को तपोभूमि कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार में अमृत की कुछ बूंदें भी गिरी थी और विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला, जहां भारत में 4 स्थानों पे लगता है, उसमें से एक हरिद्वार भी है। उत्तराखंड से होते हुए गंगा अब उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। यहाँ पर वो अपने 2 मेजर नदियों से मिलती है, एक तो यमुना नदी और दूसरी टन या तमसा नदी। यमुना नदी पूरे राजधानी दिल्ली में बहती है, वहाँ से वो साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ जाती है। फिर वो जाके प्रयागराज में
एक साथ गंगा नदी के साथ मिल जाती है। प्रयागराज को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती सारी नदी एक साथ मिलकर गंगा नदी बनाती है। प्रयागराज में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु भक्त स्नान करते हैं। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ये एक तीर्थ स्थान भी कहलाता है। प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए गंगा नदी में टन नदी भी मिल जाती है, जो मध्य प्रदेश स्टेट में विंध्या रेंज से होकर आती है। गंगा नदी की कुछ मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जो यूपी में मिलती है, जैसे रामगंगा और गोमती नदी। प्रयागराज से होते हुए गंगा वाराणसी आती है, जो एक और हिंदुओं का तीर्थस्थल माना जाता है। वाराणसी में गंगा जी को बहुत आदर के साथ पूजा जाता है। वहाँ की गंगा आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहाँ की गंगा आरती देखने के लिए लाखों श्रद्धालु भक्त रोजाना जाया करते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से होते हुए गंगा अब बिहार राज्य में एंटर करती है। वहाँ वो अपने पहले मेन हेड स्ट्रीम से मिलती है, घाघर रिवर से। गंगा अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट साउदर्न ट्रिब्यूटरी से मिलती है, जो है सोन नदी। सोन नदी का ओरिजिन अमरकंटक हिल से होता है, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। फिर जाके ये नदी पटना बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा की कुछ मेन हिमालयन ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जो कि नेपाल की रीजन में आती है, जैसे कि गंडक, कोसी और घुगरी रिवर। बिहार में ही इंडिया का थर्ड लॉन्गेस्ट ब्रिज बना हुआ है, जो कि गंगा नदी पे है, जो पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। इस ब्रिज की टोटल लेंथ 5750 मीटर्स है, मींस 5.75 किलोमीटर। वैसे तो ये 1982 से 2017 तक इंडिया का फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज था। हालांकि 2017 में इससे भी बड़ा ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु ब्रिज असम में बना, जो कि लोहित रिवर के ऊपर है। ये करीब 9.15 किलोमीटर लंबा है। अब गंगा नेक्स्ट झारखंड स्टेट में एंटर करती है। कुछ लोग मानते हैं कि गंगा झारखंड में नहीं बहती, पर गंगा झारखंड में बहती है, बिल्कुल उसके ठीक करीब ऊपर में बहती है। झारखंड में गंगा राजमहल हिल्स के आसपास बहती है। राजमहल हिल्स झारखंड के संतल पारगाना डिवीज़न में आता है। ये हिल्स साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से दुमका डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है। यहाँ से गंगा नदी अपना डायरेक्शन ईस्ट से साउथ की तरफ कर लेती है। अब गंगा नदी इंडिया के लास्ट स्टेट वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। वेस्ट बंगाल में गंगा नदी सेंट्रल वेस्ट बंगाल में फरक्का डिस्ट्रिक्ट से साउथ ईस्ट की तरफ बहती है। वेस्ट बंगाल में गंगा नदी हुगली रिवर के नाम से फेमस है, जिस पर फेमस हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। 1942 में इस ब्रिज को न्यू हावड़ा ब्रिज नाम दिया गया था, क्योंकि इस ब्रिज को पॉन्टन ब्रिज के साथ रिप्लेस किया गया था, जो कि दो सिटीज़ हावड़ा और कोलकाता को जोड़ती है। 14 जून 1965 को इसको रीनेम किया गया और एक ग्रेट बंगाली पोएट रविंद्रनाथ टैगोर पे इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया। हालांकि ये अभी हावड़ा ब्रिज के नाम से फेमस है। गंगा का एंड पॉइंट इंडिया में फरक्का बैरेज को माना जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। फरक्का बैरेज से ही गंगा नदी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक भागीरथी हुगली, जो हुगली नदी के नाम से कोलकाता में फेमस है, और दूसरी पद्मा, जो बांग्लादेश में चली जाती है। फरक्का बैरेज एक बैरेज और या डैम है, जो कि इंडिया के वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। बांग्लादेश के बॉर्डर से करीब 18 किलोमीटर अंदर साहिबगंज के आसपास ये बैरेज है। फरक्का बैरेज इसलिए बनाया गया था कि भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम नेविगेबल रहे और कोलकाता पोर्ट का मेंटेनेंस और प्रिजर्वेशन बरकरार रहे। हुगली नदी अपने दो ट्रिब्यूटरी से जाके कोलकाता में मिलती है, एक दामोदर और दूसरी रूपनारायण। और फाइनली हुगली और भागीरथी हुगली बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है और उस पॉइंट को
गंगा सागर कहते हैं। गंगा सागर हिंदुओं का तीर्थस्थल माना गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भी इसका कई बार जिक्र मिलता है। लोग कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। लोगों का मानना है कि गंगा सागर में एक बार नहाने से ही सारे तीर्थों का लाभ मिल जाता है। जब पद्मा नदी इंडिया के पास नवाबगंज से बांग्लादेश में एंटर करती है, जो कि गंगा नदी की मेन स्ट्रीम है, वो जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जो उसकी मेन स्ट्रीम है पद्मा, वो जाके जमुना नदी से मिल जाती है। जमुना नदी को भारत में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना। पद्मा आगे चलकर मेघना नदी से मिल जाती है और मेघना नदी बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ते हुए ढेर सारी रिवरीज बनाती है और फिर जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। मेघना रिवर की रिवरीज वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है साउथ एशिया में, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, जिसे हम सुंदरवन कहते हैं। सुंदरवन एक मैनग्रोव एरिया है जो डेल्टा फॉर्म करता है गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर के कन्फ्लुएंस से बे ऑफ बंगाल में। सुंदरवन मैनग्रोव फॉरेस्ट करीब 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बांग्लादेश में करीब वो 6,017 किलोमीटर स्क्वायर में है। वहीं वेस्ट बंगाल में वो 4,260 किलोमीटर स्क्वायर फैला हुआ है। ये जंगल ढेर सारे जीव जंतुओं का घर है। करीब 443 फ्लोरा फना वाइल्ड लाइफ है, इंक्लूडिंग 290 बर्ड्स, 120 फिशेस, 42 मैमल्स, 35 रेप्टाइल्स एंड 8 एम्फीबियन स्पीसीज यहाँ पर रहती हैं। 4 प्रोटेक्टेड एरियाज को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, उसमें से सुंदरवन नेशनल पार्क भी शामिल है। वन ऑफ द वंडरस एंड आइकॉनिक एनिमल जो अर्थ में पाया जाता है वो बंगाल टाइगर है। वो बहुत ही रेयर होते हैं। ये ज़्यादातर सुंदरबन डेल्टा के इलाकों में पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर सिर्फ इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में ही पाए जाते हैं। गैंगटिंग रिवर डॉल्फिन एक एंडेंजर्ड फ्रेश वाटर रिवर डॉल्फिन है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। गैंगीस रिवर डॉल्फिन ज़्यादातर गंगा और ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरीज में ही पाई जाती है। 5 अक्टूबर 2009 को NGRBA ने गैंगटिक डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया था।